तो साहब, एक सज्जन के घर हम किसी कार्यक्रम में भोपाल में थे एक बार, काफी साल पुरानी बात है। उनके मित्र आए तो इनके घर में आयोजन था, पूजा थी, उनके घर में उनके मिलने वाले आए तो उनसे मिलवाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं पर बड़े नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, कोई देवी देवता को नहीं मानते, कोई पूजा पाठ नहीं करते। थोड़ा हमें धक्का लगा और हमें जिज्ञासा हुई कि इनसे पूछे तो सही कि भाई क्यों नहीं मानते, भाई आप क्यों नहीं मानते भगवान को। बोले इसलिए नहीं मानते कि हमें लगता है भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है। ठीक है, और क्या लगता है? बोले असल में क्या है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। फिर वो उनकी बात बदली, देखो क्या बुरा किया। बोले हमारे जन्म के पहले ही हमारे पिताजी शांत हो गए, जन्म देने के कुछ दिनों के बाद मां भी शांत हो गई, अनाथ की तरह रहे, जहां तहां तिरस्कार पूर्वक बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी घटना सुनाई जो भी थी, बड़ी मुश्किल से लालन पालन हुआ। तो हमने कहा इसमें भगवान का क्या दोष? बोले भगवान ने तो किया। तो हमने कहा फिर आप ये तो मानते हैं कि भगवान है? भाई भगवान ने किया इसका मतलब भगवान है? यदि नहीं होते तो उनने कैसे किया होता? तो अभी आप कह रहे थे कि भगवान है ही नहीं, ये बात तो सिद्ध नहीं होती। आप ही कह रहे हैं भगवान ने किया, इसका मतलब भगवान है। बोले हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा, फिर उनको अपने ढंग से समझाया कि हमें जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, आजकल तो सिनेमा देखने लोग शायद कम जाते हैं, हम तो कभी गए नहीं, हमें पता नहीं। तो कई बार ऐसा होता था श्रीवास्तव जी, स्कूल के दिनों में शायद आप गए हो, कि देर से पहुंचे, अब फिल्म 10-20 मिनट आधा घंटे निकल गई, अब हम वहां देख रहे हैं कि कोई एक आदमी आगे भाग रहा है, 10-20 लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसको पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो हम अभी अभी आए तो हमें क्या लग रहा है? बताओ कितना गलत हो रहा है। इतने सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। ये हमें क्यों लग रहा है? अच्छा हम तो ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, और बाकी लोग जो शुरुआत से फिल्म देख रहे हैं वो ताली पीट रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले का दृश्य देखा है कि वो व्यक्ति क्या करके भागा है। तो पहले का दृश्य जिन्होंने देखा है वो तो ताली बजा के खुश हो रहे हैं कि बढ़िया अब पकड़ में आया, पिटाई हो रही है। और हम अभी अभी देखना शुरू किए तो बीच में से देखा, हमें लग रहा है बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो वास्तव में यही है कि हमने अपनी पिछली पिक्चर नहीं देखी है, तो हमें लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जिस दिन पूरी पिक्चर सामने आ जाए तो पता चले कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो गड़बड़ नहीं हो रहा, बिल्कुल जो हो रहा है वो बिल्कुल नपातुला हो रहा है। यदि हमें यह लगता है कि भगवान ने ऐसा किया तो इसका मतलब ये तो मानते हैं कि भगवान है। बोले हाँ ये तो बात है। फिर वो कुछ हद तक स्वीकार किए और धीरे धीरे वो भगवत भक्त बन गए। सत्य में भगवान निश्चित है और सबको ही सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य सबको पसंद है। भागवत के स्वरूप का निरूपण किया। नैमिषारण्य की भूमि में शौनकादिक ऋषि जो शौनक जी से प्रश्न करते हैं, मूल में 6 प्रश्न हैं। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर जन्मा है तो जन्म क्यों लेता है, और यदि अवतार लेते तो कितने अवतार हैं, 5वां प्रश्न जीवन का लक्ष्य क्या है, और 6वां प्रश्न धर्म किसकी शरण में रहता है। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कल्याण का एक ही साधन है, एन केन प्रकारेण भगवान के भजन में लग जाओ, उसी से कल्याण होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा पाठ नहीं करते, हम तो अपना कर्म जो है उसी को बढ़िया से करते हैं, कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों की मान्यता है और वो अच्छी है। कर्म को निष्ठापूर्वक करना ही चाहिए, लेकिन अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करने से व्यक्ति को लोक में सुख मिलेगा और स्वर्ग आदि लोक मिल जाएंगे, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञ आदि सकाम भाव से करने वालों को भी लोक में सुख मिल जाएगा, और परलोक में जाएंगे तो स्वर्ग आदि मिल जाएंगे और उत्तम लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे? जब निष्काम भाव से भगवान का
भजन किया जाए, भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए। बिना भजन के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए भजन अवश्य करें। ये नहीं कि हम अपना कर्म बढ़िया कर रहे हैं तो हमें भजन की जरूरत नहीं, कि पूजा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। भजन अवश्य करना चाहिए, पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप लोग कहेंगे हम पूजा क्यों करें? आजकल के नए बच्चों में तर्क है कि हम क्यों भगवान की पूजा करें, हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान की चीजों का उपयोग करना बंद कर दो। कर सकते हो? भगवान के द्वारा जो ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे? ऑक्सीजन कितनी महंगी है ये बात कोरोना में पता चली कि नहीं? एक एक सिलेंडर मिलना कितना भारी पड़ रहा था, और भगवान ने इतनी प्राणवायु हमें दे रखी है। पीने के लिए पानी आजकल तो श्रीवास्तव जी हमने सुना है 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लीटर भी पानी बिक रहा है। पता नहीं कौन कौन से वाटर के नाम से, ब्लैक वाटर और कौन कौन से अलग अलग आते हैं ना। एक सज्जन हमारे पास आए, मिथिला कुंज में हम रहते थे, उनका पानी का ही काम होगा, तो आके उन्होंने 2-4 सैंपल दिखाए। हमसे कहा महाराज जी आप चैनल में रहते हैं, हमेशा टीवी पे रहते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा है, कथा गा रहे हैं। बोले आप ये वाला पानी पिया करें, ये 900 रुपए की बोतल है, ये 1200 की है, ये इतने की है। 2-4 उन्होंने दिखाए। क्या होगा? बोले चेहरे पे चमक रहेगी, अमुक रहेगी, तमाम बातें उन्होंने कही। हमने कहा भैया हम चेहरे की चमक दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग तो भगवान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, गोविंद की चमक दिखाने के लिए बैठे हैं, राधा रमण की बातें करने के लिए बैठे हैं। ये सब अपना रखो, ये हमें नहीं चाहिए है? तो पानी इतना महंगा बिक रहा है और भगवान ने इतना पानी दे रखा है। अरे एक गिलास पानी कोई देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? और भगवान ने समुद्र सागर भर दिए, नदियां बहा दी, मेघों से वर्षा हो रही है, इतना कुछ दे रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। अनाज के बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए सस्ता बनाया। अनाज से भी ज्यादा सस्ता पानी, क्योंकि पानी के बिना और मुश्किल, और पानी से भी ज्यादा सस्ती प्राणवायु, क्योंकि प्राणवायु के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। जो वस्तु जितनी आवश्यक है उतनी ज्यादा सस्ती बनाई। तो जिसने हमें इतना सब दिया है, इतने फल, इतने सुंदर प्रकृति, इतने भोजन के पदार्थ, तो ऐसे परमात्मा का हमें कुछ ना कुछ धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? वो धन्यवाद ही पूजा है। अब आप स्तुति के रूप में करें, पूजा के रूप में करें, चाहे जिस रूप में करें, पर धन्यवाद तो बनता है कि नहीं? सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदो क्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं कार्य वही सृष्ट है जिससे भगवान में प्रीति हो जाए। कैसी प्रीति? बोले निष्काम प्रेम। ऐसे नहीं कि कुछ चाहिए इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, बल्कि बिना कुछ चाहते हुए भी भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रेम करें। अच्छा, कई बार हम एक बात कहते हैं कि भगवान को केवल भगवान मानकर मत पूजो, क्योंकि केवल भगवान मान के पूजेंगे तो सवेरे बस थोड़ा नहलाया धुलाया, चंदन अगरबत्ती की भोग लगा के बिठा दिया। भगवान को अपना सुहृद मानो, अपना बंधु बांधव मानो, अपना सखा मानो, बेटा मानो, कुछ ना कुछ अपना मान लो। भगवान को भगवान बना के रखोगे तो वो अलमारी में बैठे रहेंगे, और अपना कुछ बना लिया तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके दिल में बैठे रहेंगे। अपना कुछ बनाओ, मेरे हैं कन्हैया मेरे, हर समय उनको याद रखो। भक्त का मतलब है जो भगवान से कभी विभक्त ना हो, अलग ना हो, वो भक्त है। धर्मानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोतपाद्यधरते श्रमये वै केवलम। चाहे यज्ञों के द्वारा या बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा सबका फल क्या है?
बोले सबका फल है भगवत चरणों में प्रेम हो जाना। फिर जो है सूत जी ने कहा मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं, तो सौनक जी ने कहा भागवत की रचना व्यास जी ने कब की, कैसे की, वो सारा वृतांत कहिए। तो भागवत जी के रचना की बात श्री सूत जी महाराज ने सुनाई। बोले जब भगवान व्यास ने खूब पुराणों को, 17 पुराणों को लिख दिया, महाभारत को लिख दिया, तमाम अपनी लेखनी से चीजें लिखी, पर उनके मन में कुछ असंतुष्टि, असंतोष था। तो नारद जी ने आके कहा कि देखो आप श्री कृष्ण प्रेम की कथा को गाइए। अपने पूर्व जन्म की बात कही, कहा मैं दासी का बेटा था, पर भगवत चरित्रों का प्रभाव देखिए कि संतों के द्वारा मुझे भगवान की प्रेममयी रसमयी कथा सुनने को मिली, तो जिसके प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। और अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत जो मिली थी वो नारद जी ने 4 श्लोकों में वेदव्यास जी को दी। और वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर बद्री वन में, जहां बड़ा सुंदर वातावरण है, अभी हम लोगों को दर्शन का सौभाग्य मिला श्रीवास्तव जी, जब हम लोग बद्री विशाल गए तो व्यास गुफा का दर्शन करने गए, जहां व्यास जी ने बैठ करके भागवत जी का प्रणयन किया। लिखा तो गणेश जी ने है, तो व्यास जी की गुफा से थोड़े आगे गणेश जी की गुफा है, गणेश गुफा। तो ऐसी कथा है कि व्यास जी श्लोक गाते थे और गणेश जी लिखते थे। और गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि आप जो है लगातार बोलेंगे, क्योंकि मेरी लेखनी रुकना नहीं चाहिए, मैं लगातार लिखूंगा। व्यास जी ने सोचा कि भाई नित्य नियम कैसे होंगे, नित्य कर्म कैसे करेंगे। तो व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि मैं कुछ भी बोलूं तो आप बिना सोचे समझे मत लिखना, सोच समझ के लिखना। बोले ठीक है। अब व्यास जी को अपना नित्य नियम, कुछ नियम नित्य कर्म करना होता, तो वो कोई ऐसा श्लोक जानबूझ के बोल देते कि गणेश जी कुछ देर तक के लिए उसमें उलझ जाते, उसको सोचने लगते कि तो देवताओं की लीला है। पर वहां सरस्वती जी के तट पर भगवान व्यास की सुंदर गुफा है, बहुत सुंदर स्थान है। वहां पहाड़ों में बैठकर बेरों के वन में, बेर को संस्कृत में बद्री बोलते हैं, इसीलिए बद्री विशाल का नाम बद्री पड़ा, क्योंकि लक्ष्मी जी बद्री का माने बेर के पेड़ के रूप में वहां प्रकट हुई थी। अभी हमने वहां की कथा में पूरा वृतांत सुनाया था कि भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी को लगा कि बर्फ बरस रही है, तो लक्ष्मी जी एक जो है बेरी का पेड़ बन करके वहां खड़ी हो गई, बद्री वृक्ष। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी नारायण तो मैं सब जगह कहलाता हूं, पर यहां मैं बद्री नारायण कहलाऊंगा, क्योंकि तुम बद्री बन करके आई हो। तो वो बद्री वन में ही भगवान नारायण विराजमान है। और वहीं वेदव्यास जी ने बैठकर भागवत जी की रचना की। पर सोचने लगे किसको दें। विचार आया कि इसको प्राप्त करने के लिए योग्य तो सुखदेव है, क्योंकि वो वीतरागी है, परमहंस है, पूर्ण वैरागी है और परम प्रेमी है। भागवत वैराग्य से भी भरा है, ज्ञान से भी भरा है, और भक्ति का तो शिखर है। शुष्क ज्ञानी हो वो भागवत को नहीं समझ सकता, झूठे वैराग्य में फंसा हुआ व्यक्ति भागवत को नहीं समझ सकता। जिसके अंदर सरसता हो, प्रेम हो, और जो भक्ति के भाव से भरा हो, वही भागवत के रहस्य को जान सकता है। तो सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। उसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है। जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, तो महाभारत के युद्ध में कौरव सेना का संहार हो गया, पांडवों की सेना की भी बहुत बड़ी क्षति हुई थी। लेकिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बचे रहे, एक भी कम नहीं हुआ। 5 पांडव भगवान की कृपा से बचे रहे। घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ था। कथा आप लोगों ने खूब सुनी है। अब थोड़ा कथा पीछे चल रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे ताकि विश्राम स्थल तक पहुंच जाए। अश्वत्थामा मिलने आए। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा कि तुम पांडवों को मरा देखना चाहते थे, मैं मारूंगा। दुर्योधन को लग रहा था अरे ये मन बहला रहा, ये क्या मारेगा, इतनी बड़ी सेना नहीं मार पाई। पर छल पूर्वक मारने का सोचा, सामना करके तो मैं नहीं मार सकता।
पर चुपके से छल पूर्वक तो मार सकता हूं। तो सोते हुए पांडवों को मारने का निश्चय करके अश्वत्थामा रात्रि में गया, पर जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी साक्षात भगवान ने ले ली हो, जिसने अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित कर दिया हो, भगवान गीता जी में कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका योग क्षेम बहान मैं करता हूं। योग माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा, और जो प्राप्त होना है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। पांडव तो पूरी तरह भगवान के शरणागत है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हम लोग भी यदि भगवान की शरणागत हो जाएं, अच्छा एक बात विचार करिए कि किसी बड़े राजनेता से हमारा संपर्क जुड़ जाए, बढ़िया प्रेम बन जाए, कोई रिश्ता जुड़ जाए, तो मन में कैसा बल आ जाता है कि भैया अब तो हमारे संबंध उनसे हैं। होता है कि नहीं? किसी बड़ी अधिकारी से हमारा परिचय हो जाए या कोई हमारा जान परिचय का खास व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, अरे डीएम साहब हमारे अमुक हैं, अमुक हमारे ये हैं, तो मन में लगता है कि नहीं? तो किसी सामान्य व्यक्ति के किसी पद पर पहुंचने पर और हमारा उससे संपर्क बन जाए, बल आ जाता है। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारा संबंध उस परमात्मा से है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, जो सर्वेश्वर है, जाके डर से काल भी डरता है, वो मेरा मालिक है, तो कितना बल आ जाएगा। अंगद जी ने रावण की भरी सभा में चरण रख दिया, और कितनी बड़ी शर्त लगा दी श्रीवास्तव जी कि यदि किसी ने पैर हटा दिया तो जानकी जी को हार दिया। फिर हे राम सीता में हारी। अब कोई अंगद जी से पूछे कि तुम्हें जानकी जी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है, पर अंगद जी का एक ही उत्तर रहेगा कि मैंने अपने बल के प्रभाव से नहीं, तब प्रताप रघुनाथ, ये रघुनाथ जी के बल के प्रभाव से, क्योंकि मैं उनका दास हूं। हनुमान जी से रावण ने पूछा तू कौन है? अरे बंदर तू कौन है? तो हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं पवन पुत्र महाबली हनुमान, क्या कहते हैं? मैं रामदूत हूं। जानकी जी ने पूछा कौन हो? रामदूत मैं मातु जा दूत में मातो जाने की सत्य शपथ करो सत्य शपथ करो निधान की सत्य शपथ करो सत्य शपथ मैं भगवान का हूं, यही बल, यही मन में भरोसा रहे। और जिसके हृदय में यह दृढ़ भरोसा है कि मैं उनका हूं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। पांडवों के अंदर दृढ़ भरोसा है। हमारे बाबा सूरदास का अंतिम पद, आहा, सूरदास जी का अंतिम पद क्या है? दृढ़ इन चरण
जग माहि अंधेरो, सवे जग माहि अंधेरो, आगड़ैन चरण केर भरोसो, गड़ैन चरण प्रणयन चरणन केरो भरोसो, प्रणयन चरण, प्रणयन चरण, प्रणयन चरणन केरो। दृढ़ भरोसा, भगवान के चरणों का दृढ़ विश्वास हो कि भगवान मेरे हैं तो वो मेरी रक्षा करेंगे। पांडवों के अंदर दृढ़ भरोसा है। जिस समय पितामह भीष्म ने बड़ा भारी संग्राम करने का निर्णय कर लिया कि कल का युद्ध बड़ा निर्णायक होगा, तो श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अर्जुन घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे। जाके देखा तो अर्जुन बड़े आराम से सो रहे हैं। अर्जुन, पता है कल तुम्हें किसका सामना करना है? महारथी पितामह भीष्म, और तुम इतने मौज से सो रहे हो, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? अर्जुन बोले, सरकार, आपके चरणों का दास बनकर के, आपके सखा भाव को प्राप्त करके, आपका संरक्षण प्राप्त करके भी यदि मैं चिंता में रहूं तो मेरी शरणागति बेकार है। फिर मतलब ही क्या रहा? अरे आप जो बैठे हैं, मुझे किस बात की चिंता है? भगवान ने कहा, फिर तो मुझे ही रक्षा करनी पड़ेगी। अश्वत्थामा से भी भगवान ने रक्षा की। भगवान पांचों पांडवों को ले गए। शिविर में सोए हुए थे पांडव पुत्र। अश्वत्थामा ने पांचों को पांडव समझ के सर काट लिए, दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन समझ गया ये पांडवों के सर नहीं है, ये मस्तक तो पांडव पुत्रों के। बहुत दुखी हुआ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। रोते रोते दुर्योधन के प्राण चले गए। और उसके बाद अश्वत्थामा भी लज्जित हो गया था, दुखी हो गया था। यहां द्रौपदी ने अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखी, मस्तक कटे हुए देखे तो बहुत रोई। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बंदी बना के द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। यह हत्यारा है। धन्य है द्रौपदी। कितना धर्म का विचार और विवेक होगा, क्योंकि व्यक्ति आतुर काल में, संकट के काल में अथवा क्रोध की स्थिति में धर्म की मर्यादा भूल जाता है। भरत जी भी कह रहे हैं, आरत काह न करही को करमू। आर्त व्यक्ति क्या नहीं कर देता। अब आप वो दृश्य विचार करिए कि 5 बेटे जिसके लहू लुहान सामने पड़े हो, और वो भी मस्तक काट दिए। कितनी निर्ममता से हत्या करी। और कोई बहुत पुरानी घटना नहीं, सामने सब पड़े हैं। और एक नहीं 5-5 बेटे। अच्छा, युद्ध में करते हुए, युद्ध में लड़ते हुए प्राण चले जाते तो सोचते कि ये तो युद्ध था, पर सोते हुए बच्चों को मारा। लेकिन द्रौपदी के चित्त की स्थिति क्या होगी? वो कह रही है, जो हुआ सो हुआ, पर अब जो है इन्हें कोई दंड मत दो, इनको बंधन से छोड़ दो, इनको प्रणाम करो, इनका सत्कार करो, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता है। उस अश्वत्थामा में द्रौपदी को हत्यारा नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? ब्राह्मण। उसकी दृष्टि कितनी ऊंची होगी। तब तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को श्री कृष्ण ने अपना नाम दे रखा है। श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। अपना नाम दे रखा है द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी दया की साक्षात मूर्ति है, दया का स्वरूप है। बड़े भैया जो है युधिष्ठिर का भी यही मन था, क्योंकि वो धर्मावतार हैं कि आखिर ये ब्राह्मण है, इनको मारने से क्या होगा। अरे युद्ध में इतना खून खराबा हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हमें भी अपने बच्चों के ये दशा देखनी पड़ रही है। क्योंकि युधिष्ठिर का मानना यह है कि हमने भी बहुत रक्त बहाया है, और जिसने रक्त बहाया है उसको भी ये मंजर देखना पड़ेगा। हमने राज्य के लोभ में, सिंहासन के लिए इतना रक्त बहाया, इतना खून खराबा किया,
परिणाम तो हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारे 5-5 बेटे चले गए। युद्ध में जो क्षति हुई वो तो हुई, पर आज यह अपूर्णीय क्षति। पर इसमें अश्वत्थामा का दोष नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध का दोष है, ऐसा मानकर युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले देखो ब्राह्मण तो कोई भी हो उसको कभी दंड देना ही नहीं चाहिए, प्राण दंड तो ब्राह्मण को देना ही नहीं चाहिए। और आतंकवादी कोई भी हो उसकी जात पात नहीं देखनी चाहिए, उसको तो समाप्त कर देना चाहिए। अब दो तरह की बात हो गई। अर्जुन समझ गए क्या करना है। ब्राह्मण का अपमान भी ब्राह्मण की मृत्यु ही है। अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बाद में उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए अस्त्र को देखकर उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करके अपने रक्षा की बात, अपने गर्भ की रक्षा की बात कही। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बाद में भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। और कुंती की स्तुति भागवत की पहली स्तुति है। और भागवत रहस्य को समझना है तो भागवत में जो स्तुतियां हैं, ये कुंती जी की स्तुति है, पर पितामह भीष्म की स्तुति है, ध्रुव जी की स्तुति है, प्रहलाद जी की स्तुति है, ये जो स्तुतियां हैं इनको जरूर पढ़िए। सप्ताह क्रम में प्रायः स्तुतियां छूट जाती है क्योंकि कथाएं बहुत है। हमारा तो मन ऐसा है श्रीवास्तव जी कि कभी केवल स्तुतियों पर कथा हो, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, क्योंकि इनमें एक एक श्लोक ऐसा है जो भागवत धर्म को प्रकट करने वाला है। भागवत धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो श्रीमद् भागवत में आई हुई स्तुतियों में छुपा है। आप लोग भी कभी भागवत को ग्रंथ पढ़े तो स्तुतियां अवश्य पढ़ा करें। इसमें भक्त के हृदय की आर्त स्वर, उसकी पुकार, उसके मन के भाव, वो सब स्तुति के माध्यम से प्रकट होते हैं कि भक्त के अंदर कैसे दैन्य होना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना ये तो साधारण बात है, पर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घोर संकट जीवन में आ जाए और फिर भी यही माने कि मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है, ये सबसे बड़े भक्त का लक्षण है। सच्चा भक्त वैष्णव वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये सोचे कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं तो सुख के समय में तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा है, तो थोड़ा सा दुख आ जाए तो फिर उलाहना देने लगते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने दिया ही क्या है, भगवान ने किया ही क्या है। लेकिन कुंती जी कह रही हैं प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। जो माता अपनी देवकी मैया पर नहीं की वो कृपा मुझे मिली। भगवान बोले वो कैसे? बोले आपने देवकी की रक्षा तो की, पर देवकी के पुत्रों की रक्षा कंस से नहीं की। कंस ने देवकी के पुत्रों को पछाड़ दिया, आप बचाने नहीं आए। हाँ देवकी को तो बचाया, लेकिन मैं सोचती हूं कि आपने मेरी तो पग पग पर रक्षा की ही, मेरे 5 बेटों की रक्षा भी आपने की, एक भी बेटा कम नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। यथा हृषिकेशेन खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभव त्वयैव नाथेन्मुहुर्विपद्गणा। बड़ी प्यारी कुंती माता की स्तुति है। भगवान ने सोचा कि चलो आज द्वारिका नहीं जाते, रुक गए। उन्हें याद आया कि बाणों की सैया पर भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में गए। लंबे समय से पितामह भीष्म बाणों के सैया पर पड़े हुए दुख से पीड़ा से भरे हैं, लेकिन प्राणों को रोक रखा है। आपको पता होगा कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इनके पिताजी ने दिया था, जब तक चाहोगे नहीं मरोगे नहीं। तो इतने बाण लगने पर भी मृत्यु नहीं हो रही थी, और प्राणों को इतने संकट में क्यों रोक रखा है? कष्ट तो बहुत होगा। अच्छा, कष्ट का आप अनुभव करिए कि हमें एक कांटा चुभ जाए तो जब तक निकल ना जाए तब तक चैन नहीं आता। और भीष्म जी के कितने बाण लगे हैं। वो हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, पर एक बात कभी कभी श्रीवास्तव जी सोचने में आती है कि किसी को 4 कीलें लगा दी तो लोग कहते हैं अरे साहब वो कीलों पर टंग गए,
हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए पूरे शरीर में बाण बंधे रहे, और कई कई दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे, पर प्राण नहीं गए। वहां तो किलो से ही प्राण चले गए, यहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले भगवान के चरणों का ऐसा भरोसा है कि प्राण नहीं गए, प्राण रुके रहे, और भगवान के दर्शन करके ही प्राणों ने प्रयाण किया। भगवान द्वारिकानाथ दर्शन देने आए, पितामह भीष्म के नेत्र डबडबाने लगे, प्रसन्नता से भर गए। उस कष्ट की अवस्था में भी मन प्रसन्न है, क्योंकि सामने गोविंद खड़े हैं। बड़े बड़े महात्मा सब आए। पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कहा, प्रभु मैं आज अपनी चित्त वृत्ति, अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और अपनी बुद्धि को ही अपना बेटी मान करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि सुसुखमुपगते क्वचित् द्वारतुम प्रकृति मुपेश यद भाव प्रवाह। भगवान ने कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। भीष्म जी की बेटी कौन है? उनकी बुद्धि, वैसी कोई बेटी नहीं है, वो अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बता रहे हैं। भगवान ने कहा, मुझ में क्या है जो तुम अपनी बेटी देना चाहते हो? बोले, कन्या रूप का वर्णन करती है, तो आपसे बढ़िया रूप कोई नहीं हो सकता। कैसा रूप है आपका? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलावृतान नामजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। आप जो है त्रिभुवन सुंदर है, आपके समान कोई सुंदर नहीं है। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि भक्तों की बात तो छोड़िए, राक्षस भी इनको देख करके मोहित हो जाते हैं। जिस समय राम जी पंचवटी पर थे, शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी, वो गई खरदूषण के पास। श्रीवास्तव जी खरदूषण बड़ी भारी सेना लेकर के आए। लक्ष्मण जी जानकी जी को गुफा में ले गए, सेना देखकर डर ना जाए। और राम जी युद्ध करने के लिए कमर में फेंटा बांधकर, तरकस बांधकर, धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े हो गए, जटाजूट बंधे हैं। अब उस समय कोई राजाओं का भेष नहीं है, कोई मुकुट क्रीट कुंडल कवच नहीं है। राम जी बड़े सामान्य भेष में, बलगल वस्त्र हैं, जटाजूट बंधे हैं। लेकिन भगवान श्री राम की सुंदरता को देख करके वह राक्षस, वो तो तमोगुणी है, असुर है, पर वह भी जब राम जी की सुंदरता को देखा, इतने मुग्ध हो गए। क्या कहने लगे? बोले, इनसे कहो ये लौट जाएं, इतने सुंदर हैं कि मारने का मन नहीं करता। राम जी की सुंदरता देख के उनके हाथों में से अस्त्र शस्त्र खसकने लग गए, और उन्होंने कहा, यद्यपि भागने की न करो, यद्यपि भगने की न करो, यद्यपि भागने की न करो, यद्यपि भगने की न करो, बदलायक नहीं पुरुष अनोपा, बदलायक नहीं पुरुष अनोपा। भले ही इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, पर ये इतने सुंदर है, मारने लायक नहीं है, बद लायक नहीं है। और अब थोड़ी सी राम कथा की बात आई गई है, तो एक बात और सुना दे। जब राम जी का ब्याह हो रहा था, तो विवाह के अवसर पर बुंदेलखंड में, आपके इधर तो बड़ी परंपरा है कि मिथिला में भी बड़ी परंपरा है कि गाली गाई जाती है। माताएं समधी को गालियां सुनाती हैं, और बड़ी मधुरता की गालियां, वो बड़े प्रेम की गालियां होती हैं।
तो मिथिला की नारियां अटालियों पर चढ़ करके और सुंदर गीत गाते हुए गालियां सुना रही थी। और दशरथ जी अपने समाज सहित भोजन कर रहे थे। तो दशरथ जी भोजन कर रहे हैं, सब समाज भोजन कर रहा है, राम जी भी चारों भाई बैठे और वो नारियां बड़ी चुन चुन के गालियां दे रही हैं। अब वो गालियों को सुन सुन करके राम जी सकुचा रहे थे, संकोच हो रहा था। अब संकोच हो रहा था तो सोचा क्या करूं, मना तो नहीं कर सकते, कैसे कुछ कहें। तो राम जी ने एक जादू किया। क्या जादू? कुछ नहीं, बस मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उधर देखा जिधर वो लोग गा रही थी, ऊपर बैठी थी ना, उन गाने वालों की ओर मुस्कुरा कर देख लिया कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी, और जीवन बैठ समय जब ही, और नारी चढ़ी मिथिलेश अटाली पे बैठ के गालियां दे रही थी। लेकिन क्या हुआ, राम जी के रूप को देखा कि राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को गाया। अब दे तो रही थी दशरथ जी को गाली, और राम जी ने मुस्कुराया तो वो देना भूल गई कि किसको क्या कहना है। अपने ही राजा जनक जी को गालियां देने लगी, और राजा जनक को गालियां देने लगी। ये बात जब दशरथ जी ने सुनी, हसत राव सुनी सहत समाजा, हसत राव सुनी सहत समाजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, हसत राव सुन सहित समाजा। दशरथ जी हंस पड़े कि धन्य हो तुम लोग, अपने ही राजा को गालियां दे रही हो। तो ऐसी मिथिला की नारियां, और मिथिला की नारियां तो जो है सो ठीक ही है। ये क्रिया किसने, ये जादू किया राम जी की सुंदरता ने, क्योंकि राम जी की सुंदरता है ही ऐसी जो एक बार देख ले वो दीवाना हो जाता है। पे चलाए गयो टोना, अरे हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, राम लखन को फूल बगिया में देखा, 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 कैसे थे? अरे ज्यों नीला में आरो सोना, जो नीलम अरु सोना, किशोर गोर सावरो सलोना, पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, अजी हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, रामलला सरकार की
जी से कह रही है, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना। राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना। राम जी को देखो मैंने घूंघट पट कीना। राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना। तो दूसरी सखी ने पूछा कि बाबरी, अरे इतने सुंदर राम जी सामने आए, तूने घूंघट क्यों डाल लिया? अरे देखती उनको। बोले बात यह है कि घूंघट तो मैंने डाला, पर ऐसे ढंग से डाला कि वो मुझे ना देख पाए, मैं उन्हें देखती रहूं। कैसे? खुला रहा एक कोना। जय हो। अरे खुला रहा एक कोना। किशोर गोर सावरो सलोना। पे चलाए गयो टोना। किशोर गोर सावरो सलोना। फिर क्या हुआ? बोले राम जी मंद मंद मुस्कुरा के मुझे देखने लग गए। मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। 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 अरे सखी राम जी ने तुझे देखा तो क्या हुआ? बोले क्या कहूं, फिर तो हो गयो जो कछु होना। हो गयो जो कछु होना। किशोर गोर सावरो सलोना। पे चलाए गयो टोना। किशोर गोर सावरो सलोना। पे चलाए गयो टोना। किशोर गोर सावरो सलोना। पे चलाए गयो टोना। किशोर गोर सावरो सलोना। किशोर गोर सावरो किशोर गोर सावरो सलोना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। प्रभु की सुंदरता ऐसी है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम्बरम दधाने। जो एक बार उनकी छवि को देख ले वो उन्हीं का हो जाता है। अभी हमारे राम दरबार में श्री राम राजा सरकार विराजमान होने वाले, छवि देख करके देखने वाले मुग्ध ही हो जाएं, ऐसे सरकार पधार रहे। और हमारे मन में इच्छा थी कि सरकार ऐसे विराजे, उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ा और आखिर में हमने अपना पूरा शरणागति कर ली। बोले अब प्रभु आप व्यवस्था करिए। श्रीवास्तव जी भोपाल में मानस भवन है, तो वहां मानस भवन में राम दरबार विराजमान है, जहां रघुनाथ जी की राज दरबार की झांकी है। तो गुरुजी ने जब कहा कि यहाँ मंदिर में राम जी बिठा लो, पहले राम जी का प्राण प्रतिष्ठा करो, तो हमारे मन में आया कि जो भोपाल में राम दरबार विराजमान है वैसे बैठे हुए राम दरबार हों। पर उसके लिए 2 बार जयपुर गए, बात नहीं बनी, क्योंकि जल्दी कोई बनाने तैयार नहीं। बनेगा तो इतना समय लगेगा, फिर इतना पैसा लगेगा, कोई कितना ही बहुत बढ़ चढ़ के बातें होने लग गई। हमें लगा कि भाई ये कैसे होगा। हमने कहा प्रभु अब हमारा तो भाव है कि आप इस रूप में आके विराजें, प्रार्थना हमारी है और मर्जी आपकी है। तो ठाकुर जी ने कृपा की, अपने आप सब व्यवस्था बनी और अब जो है 10 जून से सब लोग दर्शन करेंगे। 10 जून से तो उनके वो सब चलेंगे, पहले जल में वास होगा, फिर अन्न में वास होगा, फिर जो अधिवास का नियम है तो अधिवास ठाकुर जी के सब होंगे। और अधिवास के क्रम में हम लोग जो है यज्ञ का अनुष्ठान का कार्य भी चलता रहेगा। तो राम दरबार के राज दरबार की झांकी यहाँ विराजमान होगी। माँ भगवती दुर्गा जी विराजमान हो रही हैं। अभी दुर्गा मंदिर के लिए कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। तो कल भी किसी का फोन आया था, तो हमने निवेदन किया है कि फेस 1 में जो मंदिर बन रहा है यहाँ के लिए तो राम दरबार की व्यवस्था, शिव परिवार, देवी जी सब व्यवस्था हो गई। यहाँ अब आप प्रतिष्ठा संबंधी व्यवस्था जुटा सकते हैं। माँ भगवती के लिए पहले चबूतरा बनाया था, जो आपने देखा होगा चबूतरा सा बनाए। अब उस पर हमारा विचार हुआ कि माता जी इतनी सुंदर विग्रह आया है तो इस पर मंदिर गुम्बद शिखर बना दिया जाए। तो शिखर की व्यवस्था होनी है, तो आप चाहें तो भगवती देवी जो विराजमान होने वाली हैं उनका जो चबूतरा है उसका शिखर, अभी वो मूर्तियां देने के लिए यहाँ आए, जयपुर से आए थे परिवार और देवी जी की मूर्ति। जिस दिन आप लोग आए उसी दिन सवेरे वो आए।
तो उन्हें उसका खर्चा पूछा तो उन्होंने कहा भाई ₹1,00,000 के आसपास का खर्चा है, जिसमें 4 पिलर लगा के मार्बल के और सुंदर शिखर बना देंगे और सुंदर छतरी जैसे शिखर बन के देवी जी उसमें विराज जाएंगे। लगभग 3.5 फुट ऊंचा वो मंदिर बन जाएगा। तो कोई भक्त भगवान प्रेरणा करे तो वो मंदिर बन जाए तो उसमें देवी जी विराजेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन वो जल्दी करना होगा क्योंकि उसमें कटाई छटाई में समय लगेगा, मार्बल का थोड़ा बारीक काम होगा और वो कार्य, तो उसके लिए यदि कोई भगवती प्रेरणा करें और आप बनवाना चाहें, राम जी का मंदिर तो पूरी तरह तैयार है। हाँ, राम जी के मंदिर में एसी लगने के लिए कल हमने बोला, देखो भक्त लोग कितने ध्यान से सुनते हैं और बातों का अनुमोदन भी करते हैं। श्रीवास्तव जी कासगंज से हमारे मिश्रा जी हैं, मिश्रा परिवार, श्री राजेश मिश्रा जी और आपके पूज्य पिताजी, जो जनरेटर यहाँ लगा है, ये जनरेटर की सेवा भी उन्हीं की ओर से आई थी। उन्होंने निःशुल्क जनरेटर वानपस वहाँ जब मिथिला कुंज में थे तो अपनी ओर से समर्पित किया था और उन्होंने कहा महाराज जी जब आश्रम बन जाएगा तो ज्यादा कैपेसिटी का बड़ा जनरेटर भी हम भेज देंगे, क्योंकि उनका जनरेटर का बिजनेस है। अभी उन्होंने जब सुना कि महाराज जी कह रहे हैं कि सीताराम जी के मंदिर में एसी लगना है, तो रात्रि में उनका फोन आया कि एसी की व्यवस्था राम जी के दरबार में हमारी ओर से रहेगी, गर्भगृह में एसी हम लगवाएंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। तो भक्त लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमने एक आग्रह किया था कि शिवलिंग जो विराजमान हो रहे हैं उनमें चांदी का जिलहरी बन जाए, तो कुछ सहयोग लोगों का आया है, पर उसमें भी कुछ अपेक्षित है कि यदि और पूरी तरह सहयोग हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है कार्य। चांदी के नाग, चांदी की जिलहरी, तो पीतल के नाग के लिए तो बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि जब एक बार ठाकुर शिव जी विराज रहे तो जिलहरी भी चांदी की और साथ में 5 फण वाले नाग भी चांदी के बन जाए एक बार, तो सब राजे रहेंगे और अभिषेक का पात्र आदि वो सब वहां रखा जाए। तो आप लोग भी कोई जुड़ना चाहे जो यहाँ बैठे हैं या जो लोग टेलीविजन के माध्यम से इस समय जुड़े हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले उत्सव में आप सामग्री के रूप में जुड़ सकते हैं। जो यज्ञ की सामग्री लगेगी उसमें देसी गाय का घी मलुक पीठ से अथवा जरखोर जो गौशाला है वहां से, जरखोर गौशाला से आने वाला है, बात हो गई है, तो उसमें करीब 75 किलो घी लगना है। अब देसी गाय का घी तो लगभग 2,000 रुपये किलो है। तो ठाकुर जी की वो यज्ञ का कार्य विधि पूर्वक हो, उसके लिए भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। हवन सामग्री अथवा स्नापन सामग्री, अधिवास सामग्री, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में अधिवास जो होता है, जैसे अन्न में भगवान को रखा जाएगा। अब इतने विग्रह हैं, पूरा राम दरबार की 6 मूर्तियां हैं, शिव परिवार है, देवी जी हैं, तो कम से कम 2-3 कुंटल अन्न में तो वो आएंगे। तो कोई अपने अन्न की सेवा दे सकता है कि हमारी ओर से अन्न जो रहेगा जिसमें सैन कराएंगे, अन्नाधिवास हम कर सकते हैं। कोई शर्कराधिवास के लिए शक्कर की सेवा, तो अधिवास सामग्री जो होती है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हवन में जो होम होगा उसमें हवन सामग्री के रूप में, पूजा सामग्री के रूप में भी सेवा के साथ आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने कल कहा था कि यज्ञशाला का निर्माण होना है, 5 कुंडी यज्ञशाला बनेगी जिसमें 4 तल होंगे, 4 तल वाली यज्ञशाला बनेगी। उसका कार्य अभी प्रारंभ हो गया है, मिट्टी विट्टी डलने लगी है, कल से चबूतरा बन करके वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा, बांस बल्ली। तो उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं, क्योंकि मंदिर बनाने का जितना पुण्य है वैसा ही यज्ञशाला बनाने का भी पुण्य। यज्ञशाला में तो सारे देवता विराजमान होंगे और वो यज्ञशाला हटेगी नहीं, बनी रहेगी, क्योंकि हमारे वानप्रस्थ में हमने जो कहा है कि हमेशा यज्ञ होता रहेगा, तो उसी यज्ञशाला में फिर राम जी के यज्ञ के साथ में ही वो यज्ञ का कार्य प्रतिदिन नित्य यज्ञ के रूप में वहां चलता रहेगा। थोड़ी थोड़ी आहुति नित्य बढ़ती रहेंगे। भागवत जब जब होती है तो भागवत का हवन यज्ञ के लिए भी वो स्थान बना रहेगा। तो आप यज्ञशाला के निर्माण में, हवन कुंड आदि के कार्य में भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। और आप लोगों के द्वारा पोथी पाठ में भी खूब रुचि दिखाई जा रही है, तो जो भी अपनी पोथी पाठ बिठा रहे हैं वो शीघ्र ही अपना नाम सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग अभी भी सोच विचार में हैं, और सोच विचार में जो लोग रहेंगे तो फिर हमें कठिनाई होगी कि फिर तत्काल में व्यवस्था नहीं जुट पाएगी। गर्मी का समय है, आपको अनुकूल रहने की व्यवस्था मिले, अनुकूल सारी व्यवस्था मिले, तो समय रहते आप यहाँ अपने पोथी पाठ या यजमान बनने का रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आपके ठहरने का इंतजाम, आपकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। और खुला आवाहन सभी के लिए है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, लक्ष्मी नारायण यज्ञ में सभी लोग पधारें। जो कमरा लेकर रह सकते हैं वो तो अपने व्यय पर, अपने खर्चे पर कमरा लेंगे, और जो लोग कमरा नहीं ले सकते या आर्थिक रूप से इतना खर्च नहीं करने के लिए सक्षम है, उनके लिए हॉल की व्यवस्था, ये नीचे सत्संग हॉल है और ऊपर जो है एक और हॉल तैयार हो गया है जहां सेंटिंग लगी थी, सेंटिंग हट गई है,
तो छत के नीचे जो व्यवस्था है उसमें भी गद्दे डलवाए जा रहे हैं। तो आप जो है देखो, निःशुल्क किसी को रहना है तो वानप्रस्थ आश्रम आपका अपना आश्रम है। और भंडारे के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई जब आओ वृंदावन, जितने लोग आओ, चाहे जहां रोको, भोजन दोनों समय का वानप्रस्थ की रसोई में आके करो। तो भोजन भंडारा तो भगवत कृपा से हमेशा ही चलता है, आइए पाइए, भगवान की प्रसादी है। तो जो लोग भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं वो लोग यदि निःशुल्क व्यवस्था में रहना चाहते हो तो हॉल तैयार रहेगा। हॉल में सामूहिक रूप में आप रुकिए, कूलर लगा दिए जाएंगे, गद्दे डाल दिए जाएंगे, आराम से लेटिए, भगवान का प्रसाद पाइए, कथा सुनिए, यज्ञ का दर्शन करिए। जो यजमान बन रहे हैं उनके रुकने का इंतजाम, उनकी सारी व्यवस्था संस्था की ओर से होगी। यदि आप पूरे यज्ञ और पोथी पाठ के यजमान, पूरे कार्यक्रम के यजमान बनना चाहे तो वैसी व्यवस्था है। अकेले आप पोथी पाठ यजमान बनना चाहते तो वैसी व्यवस्था है, जैसा आप संपर्क चाहे कर सकते हैं। और माँ भगवती के लिए जो मंदिर की हमने आज बात कही कि देवी जी के ऊपर जो गुम्बद बनना है और छोटा सा मंदिर एक बनना है मार्बल का, वो पूरा मार्बल का ही काम होगा। तो आप उसमें कोई सहभागी बनना चाहे तो मार्बल का वह मंदिर आप बनवा सकते हैं अपनी ओर से। समय कम है इसलिए जल्दी उसका निर्णय होना है। और फिर फेज 2 में जो मंदिर बन रहा है उसका भी कार्य चल रहा है, तो वहां भी हम लोग जल्दी ही प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन कर पाएंगे। अभी तो यहाँ का उत्सव बनाना है। हाँ, अभी हम लोग वहां गौशाला का दर्शन करेंगे। गौशाला का उद्घाटन होना है, गौशाला का कार्य लगभग पूर्ण है। अब वहां बस गौ सेवकों के लिए कुछ कमरे बनना है और गो हॉस्पिटल जो बना है, जो बीमार गाय आएंगी, घायल गाय आएंगी, दुर्घटनाग्रस्त गाय आएंगी, उनको उठा के ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है। और वहां गायों के इलाज के लिए कुछ उपचार, साथ में ही गो माताओं को वहां रखा जा रहा है। तो गोग्रास सेवा प्रारंभ की गई है, जिसमें एक रोटी आपकी ओर से गाय को मिलती रहे। उसके लिए 21,000 रुपए की राशि एक बार आपने जमा कर दी तो आपकी वह राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाएगी। उसके द्वारा जो ब्याज धन मिलेगा उससे एक रोटी हमेशा गाय को आपके नाम गोत्र से, आपके परिवार की ओर से दी जाती रहेगी। ऐसी व्यवस्था चलाइए ताकि आपको भी उसका पुण्य लाभ मिले और आश्रम की सेवा भी चलती रहे। तो आप जो है आजीवन गोग्रास सेवा अथवा गौ रोटी सेवा में जुड़ के एक गाय की सेवा के लिए, एक रोटी सेवा के लिए जुड़ सकते हैं। एक गाय को गोद ले ले, इस तरह से भी गौ सेवा में जुड़ सकते हैं। गाय की सवामनी होती है, गाय की सवामनी की सेवा उस समय से शुरू हो जाएगी। खली चुनी आदि सेवा, भूसे सेवा जैसी आपकी व्यवस्था हो कर सकते हैं। और साथ में ही आप लोग जो है साधु सेवा जो यहाँ होती है, सवेरे सवेरे आप लोग देखते हैं, अभी हम 2-3 दिन से कुछ अस्वस्थ है तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं सेवा में, तो हमारे भक्तों के द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन अब बद्रीनाथ से लौटे तब से स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं है, जिस वजह से खांसी, सर्दी, बुखार ये सब हो गया है, तो थोड़ा सा सवेरे दिक्कत हो रही है सेवाओं में। तो नियमितता से हम नहीं पहुंच पा रहे, सेवाएं लगातार चल रही हैं। हमारी माताओं से भी मिलने हम कुछ दिन से नहीं जा पाए, नहीं तो हम माताओं से मिलने अवश्य जाते हैं। तो आप लोग जो है गोदान के साथ इस साधु सेवा से भी जुड़ सकते हैं। एक संत के आजीवन रोटी सेवा में आप 31,000 के सदस्य एक बार बनकर के आजीवन रोटी सेवा दे सकते हैं। जिन्होंने अपना दान सहयोग दिया है उनके नामों की घोषणा के पश्चात कथा की धारा, आगे की कथा हमारे YouTube चैनल पर सुनेंगे।